हर हर महादेव साथियों, मैं अर्चना वर्मा आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी हॉट टचिंग स्टोरी में खुले दिल से स्वागत करती हूं। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का 69 भाग। प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट की घोषणा होते ही सारे इन्वेस्टर, सारे एम्प्लॉयज से लेकर हर एक वर्कर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। फिलहाल रिसेप्शन की पार्टी में तो इन्वेस्टर और पार्टनर कंपनियां ही थी, लेकिन होटल स्टाफ ने भी जब प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में सुना तो उन लोगों ने भी दिल खोलकर तालियां बजाई थी। इस घोषणा ने राजमाता स्वर्णा देवी के होश उड़ा दिए थे। वो बुरी तरह से कांप रही थी। साहिर को इस चीज का अनुमान पहले से था कि स्वर्णा देवी कुछ ऐसा ही रिएक्शन देंगी, इसलिए उसने उन्हें अपनी मजबूत बाहों में थाम रखा था और धीरे से आंखों के इशारे से ही वहां मौजूद सब लोगों की तरफ देखने के लिए कहा। स्वर्णा देवी ने भरी आंखों के साथ स्टेज से ही मौजूद सारे लोगों पर नजर डाली। आपने ही मुझे एक दिन कहा था बड़ी मां सा कि तुम प्रतापगढ़ के राणा हो। उस समय जब मैं राणा होने का मतलब ही नहीं समझता था, मेरे लिए राणा सा सिर्फ हमारे बाबा सा थे। तब आपने मुझे राणा होने का मतलब समझाया था। उस दिन जब बाबा सा के जाने के बाद मैं खाना नहीं खा रहा था तो आपने मुझसे कहा था कि आप नहीं खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर सोच लीजिएगा कि आपकी एक टाइम खाना छोड़ने से प्रतापगढ़ के कई घरों में कई दिनों तक चूल्हा बंद हो जाएगा। और एक राणा खुद तो भूखा रह सकता है पर अपनी प्रजा को भूखा नहीं रख सकता। बड़ी मां सा, मैंने उस दिन से लेकर आज तक केवल इसलिए मेहनत की है कि प्रतापगढ़ के किसी भी घर में चूल्हा ना बंद हो, और मैंने उस दिन से सब कुछ बाबा सा के नजरिए से ही देखा है। बाबा सा की जिंदगी में हमारी कंपनियों का जो टर्न ऑफ था आज उसका 25 गुना है। तो फिर बड़ी मां सा, मैं बाबा सा के इस सपने को कैसे छोड़ देता। बाबा सा हमेशा दूर की सोचते थे। आप खुद ही देख लीजिए, 16 साल पुराने इस प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट से ही प्रतापगढ़ का एक एक आदमी खुश है। साहिर ने एक वेटर की तरफ स्वर्णा देवी का ध्यान दिलाया जो कि खुश होकर अभी तक ताली बजा रहा था। जरा आप ही सोचिए, इस सिटी प्रोजेक्ट से इसको क्या फायदा होने वाला है। साहिर ने स्वर्णा देवी से पूछा। स्वर्णा देवी ने साहिर की आंखों में देखा। वहां खुशियों के साथ साथ उम्मीदों के लिए जगमगा रहे थे। प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। जब तक ये चलेगा तब तक यहाँ के हर एक लोग को रोजगार मिलेगा, और जब ये पूरा होगा तब रोजगार के साधन खुल जाएंगे। ये बेटा सिर्फ इसलिए खुश है कि भले ही से पढ़ाई अच्छी ना मिली हो। प्रेजेंट टाइम में ये एक मामूली सा वेटर है। इसका जीवन भले ही तंगहाली में गुजर रहा है, लेकिन इस सिटी प्रोजेक्ट से इसके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है, और जब ये भविष्य साकार होकर उसकी आंखों के सामने होगा तो क्या उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना रहेगा। साहिर ने स्वर्णा देवी को समझाते हुए कहा, हम ये सब जानते हैं राणा सा, लेकिन ये प्रोजेक्ट। स्वर्णा देवी का दिल डर रहा था, दूध से जल चुकी थी, अब छाछ भी उन्हें डरा रहा था। कुछ नहीं होगा बड़ी मां सा, आप चिंता मत कीजिए, बस आप अपनी दुआओं में मुझे रखेगा। आपकी दुआओं के बल पर तो हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। साहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो हमारी हर एक दुआ में शामिल हैं, पर आज हम देख रहे हैं कि आप प्रतापगढ़ के हर एक लोग की दुआओं में शामिल हो चुके हैं। आज शमशेर ही नहीं बल्कि आपके बड़े बाबा सा भी सच में बहुत खुश होंगे। अपने मन को समझाते हुए राजमाता स्वर्णा देवी ने साहिर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, पर बेटा जी, हमारी भी एक बात ध्यान में रखिएगा, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती। आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके इस कदम से आपको कोई नुकसान होने वाला हो तो
बिना सोचे समझे पैर खींच लीजिएगा, क्योंकि धन का नुकसान हम सहन कर सकते हैं पर जन का नहीं। अब आप अकेले नहीं हैं। स्वर्णा देवी ने समझाने की कोशिश की। ये बात तो आप सही कह रही हैं बड़ी माँ साहिर ने जिंदगी की तरफ देखते हुए कहा, जिसकी नजरें सीधे अपनी सहेलियों के ऊपर थी, जो कि अभी तक गोलगप्पे के स्टॉल पर ही पड़ी हुई थी। साहिर ने जब जिंदगी को उधर मुंह खोले हुए देखते हुए देखा तो उसने धीरे से जिंदगी एक कान में कहा, अगर मिलना हो तो उन्हें यहाँ बुला लो या फिर खुद जाकर उनसे मिल लो। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? तुम्हारे इस तरह घूर कर देखने से तो वो यहाँ नहीं आ जाएंगी। साहिर की आवाज सुनकर जिंदगी होश में आई। उसने उल्टा अब साहिर को घूरते हुए देखा। लो, तुम तो अब उल्टा मुझ पर ही गुस्सा उतारने लगी। साहिर को हंसी आ गई। मैं आप पर गुस्सा नहीं उतार रही, पर क्या मैं सच में अपनी सहेलियों के पास जा सकती हूँ? जिंदगी ने आसपास देखते हुए बहुत ही मासूमियत से साहिर से जाने की परमिशन मांगी। उसके इस सवाल पर साहिर का दिल भर आया था। तुम क्या हो जिंदगी? क्या आज के इस दौर में भी कोई इतना मासूम हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं तुम्हारे इस मासूमियत को कैसे सहेज कर रखूंगा, जब चारों तरफ से गिद्ध तुम्हें घूरने के लिए पड़े हुए हैं। साहिर ने आसपास देखकर मन में सोचा। जयंत जिंदल, नवीन जिंदल, रिकी अग्रवाल सब आसपास दिखाई पड़ रहे थे। साहिर का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि वह एक सेकंड के लिए भी जिंदगी को अपने से दूर करे, पर जिंदगी को मना करना भी मुश्किल लग रहा था। कुछ सोचते हुए साहिर ने अपने हाथ के इशारे से जिंदगी को अपनी सहेलियों के पास जाने का इशारा कर दिया। जाओ, उन लोगों से मिल लो, लेकिन इधर उधर मत जाना और खाने पीने का भी ध्यान रखना। अभिज्ञा, तुम भी जिंदगी के साथ ही रहना। जिंदगी ने साहिर की आधी बात सुनी और अपनी सहेलियों की तरफ चल दी। राजमाता ने जब जिंदगी को तेजी से उधर जाते हुए देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अफसोस सर हिला दिया। साहिर हंस पड़ा। यह मेरी जिंदगी है बड़ी माँ हाँ राणा यह आपकी जिंदगी है, हर गम और फिक्र से अनजान। भगवान करे कि आपकी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहे, हर गम और हर उलझन से दूर। दो अर्थी बात कहते हुए स्वर्णा देवी ने साहिर के हाथों में अपना हाथ रखा। अब धीरे धीरे सब मिलने मिलाने वाले आ रहे थे, जो साहिर को इस प्रोजेक्ट के लिए बधाइयां दे रहे थे। साहिर मुस्कुराते हुए उन सब से मिल रहा था। वैसे तो मैं आपके रिसेप्शन पार्टी में एक बिजनेस इन्वेस्टर के रूप में शामिल होने आया था और उस रूप में मुझे आपका रिटर्न गिफ्ट काफ़ी पसंद आया। अपने इंडिया में हमारे लिए रास्ता खोल दिया है। अंत में सत्यम ने आकर साहिर से हाथ मिलाया। बिल्कुल, ये प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट इसीलिए बनाया गया था ताकि प्रतिभा पलायन ना करें और जो जा चुके हैं उन्हें आने का रास्ता मिल जाए। साहिर ने भी फॉर्मेलिटी निभाते हुए कहा, सच कहूँ तो यहाँ आने के बाद मैं सोच रहा था कि काश मेरा कुछ दिन यहाँ रहना रुकना होता, पर अब आपने मुझे वजह दे दी है। थैंक यू फॉर दिस एंड मेनी कांग्रेचुलेशन भाई साहब। इस बार सत्यम आगे बढ़कर साहिर के गले लग गया था। साहिर ने भी पूरी गर्मजोशी के साथ उसके पीठ पर अपना हाथ रखा। वैसे तो सत्यम से मिलने में साहिर हमेशा एक फॉर्मेलिटी मेंटेन रखता था, पर जब आज सत्यम उसके गले लगा तो शायद ये खून की कशिश थी जिसने साहिर को भी अपनी फॉर्मेलिटी का चोला उतारने के लिए मजबूर कर दिया था। दोनों भाई स्टेज पर ही आपस में गले मिले हुए थे। जिन लोगों को इस रिश्ते के बारे में नहीं पता था उन लोगों को इन्वेस्टर और बिल्डर दोनों की ऐसी बॉन्डिंग बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिखा रही थी। चलो अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हारे दिमाग में तो ये बात आई कि इस रेत में कुछ नहीं रखा। यह अमला जी थी।
अमला जी की कड़वी कसेली बात सुनकर साहिर और सत्यम ने उनकी तरफ एक साथ चौंक कर देखा। यह आपकी भूल है, छोटी काकी सा। उपजाऊ जमीन हो या फिर रेत, समुद्र का पानी हो या फिर पर्वत पहाड़, अपनी जन्मभूमि अपनी ही होती है। और हम ठाकुरों के लिए जन्मभूमि माँ होती है, जन्म देने वाली माँ से भी ज्यादा बढ़कर। माँ कभी बच्चों को रंग रूप देखकर प्यार नहीं करती, उसी तरह से बच्चा कभी माँ का रंग रूप देखकर उसे माँ नहीं बुलाता। ये हमें दिल खोलकर प्यार करती है और हम इसे दिल खोलकर सजाते हैं, चाहे उसको सजाने के लिए हमें अपना खून क्यों ना बहाना पड़े। इस बार साहिर ने भी कुछ कड़ी आवाज में जताते हुए कहा। अमला जी जब से आई थी या फिर साहिर जब से उनसे मिला था, तब से उसने नोटिस किया था कि अमला जी को यहाँ के क्लाइमेट से लेकर हर चीज़ से प्रॉब्लम थी। पहले तो उसने इस चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि वो उसके एक इन्वेस्टर की वाइफ और उससे उम्र में भी बड़ी थी। दूसरे में लंदन में रहती थी, पर बातों से गुजराती होने की झलक मिल जाती थी। इस कारण यहाँ का क्लाइमेट उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, पर बार बार रेत का ताना उसे चुभ गया था। पर मैं क्या करूँ, मेरी माँ तो बिल्कुल आउट ऑफ स्टेशन है, जो कि पक्का मेरा खून पीकर शांत होगी। सत्यम ने अमरेंद्र जी की तरफ देखा कि वह अब अमला जी को रोके, पर अमरेंद्र जी ने अफसोस सर हिला दिया। प्राउड ऑफ यू माई सोन। ये बात सही है कि कुछ लोगों को हमारी मिट्टी रेत की तरह हाथों से फिसलती हुई लगती है, पर तुम अब अपनी मेहनत से ये दिखा दो कि इस मिट्टी में ही असली शेर पैदा होते हैं। जिन लोगों को खुद इस रेत को संभालने का हुनर ना हो, उनके हाथ से ये ले तो क्या, सोने का चम्मच भी फिसल जाएगा। रेत को छोड़ने का अफसोस उन्हें काश अब समझ में आ जाए। अमरेंद्र जी ने अमला जी पर कुछ कड़ी नजर डालते हुए कहा। हाँ, तुम क्यों नहीं बोलोगे, जैसे मेरे ही कहने पर यह सब छोड़कर भाग गए थे। अमला जी ने भी बिना किसी लिहाज के कहा। साहिर इन दोनों की बात अच्छे से सुन रहा था। उसका दिमाग कुछ कड़ियों को जोड़ना चाह रहा था, पर ज्यादा कुछ से समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके दिमाग में एक प्रेम की बात याद आई। अमरिंदर का झगड़ा जितेंद्र से हुआ था। बात याद आते ही साहिर ने जितेंद्र जी की तलाश में अपने आसपास नजर दौड़ाई। वह जब से यहाँ आया था, जितेंद्र जी और जानवी जी ना उससे मिलने आए थे और ना ही उसे आशीर्वाद देने के लिए फॉर्मेलिटी में ही स्टेज पर आए थे। पर क्यों? अब तो रिश्ते में जितेंद्र जी साहिर के ससुर भी थे, पर उन्होंने फैमिली फोटो में भी साथ एक भी फोटो क्लिक नहीं करवाया था। सुबह मंदिर से आने के बाद से लेकर अब तक उसका जानवी जी से भी आमना सामना नहीं हुआ था। अभी भी उसने जितेंद्र जी और जानवी जी को होटल के एग्जिट की तरफ जाते हुए देखा। प्रेम भी साथ में था। शायद वह लोग यहाँ से जा रहे थे। हालांकि जितेंद्र जी इस समय दवाइयों पर चल रहे थे, तो ये समय उनके सोने का हो चला था। लेकिन फिर भी बिना मिले जाना, आशीर्वाद देने के लिए भी नहीं आना, और तो और कल से लेकर आज तक एक बात जानवी जी की तरफ से भी उससे नहीं हुई थी। चीजें साहिर को उलझा रही थी, पर इस मैटर को कल के लिए छोड़कर साहिर ने जिंदगी की तरफ देखा। साहिर इन सब चीजों को अपने रिश्ते के बीच में नहीं लाना चाहता था। भले जिंदगी लापरवाही थी, लेकिन साहिर समझदार था। पर शायद जिंदगी को भी अपने पापा मम्मी के स्टेज पर आने का ध्यान नहीं आया था, क्योंकि फिलहाल में वह दीवार की साइड अपना चेहरा घुमाकर खूब मजे से गोलगप्पे खाने में बिजी थी। उसको गोलगप्पे खाते हुए देखकर साहिर को भी अपनी भूख का एहसास हुआ। सुबह से तो एक दाना भी पेट में नहीं गया था। साहिर अभी कुछ बोलता उसके पहले अर्जुन की आवाज आई। भाई, अब जल्दी नीचे आ जा, अब हम भी खाना खा लेते हैं। अर्जुन की बात सुनकर साहिर मुस्कुरा दिया।
माँ की तरह केवल खाने पर ही ध्यान रखता है। बिल्कुल माँ का ही ध्यान बच्चे के खाने पर जाता है। माँ के होने से बच्चे को अपनी भूख का एहसास कभी नहीं होता। साहिर ने दामिनी जी की तरफ नजर डालते हुए अमला जी की बात को ही उन्हीं को लौटा दिया था। नीचे दामिनी जी एक डाइनिंग टेबल पर साहिर और जिंदगी का खाना निकलवा रही थी और उन्होंने ही अर्जुन को साहिर को बुलाने के लिए कहा था। आ रहा हूँ भाई, अर्जुन को जवाब देकर साहिर सबको एक्सक्यूज में कहता हुआ अपनी जिंदगी को लेने के लिए जिंदगी के पीछे गोलगप्पे के स्टॉल पर पहुंच गया। पहले भी समझाया था और फिर समझा रहा हूँ। साहिर को भाई सा समझने की भूल मत करना। अगर उससे रिस्पेक्ट चाहती हो तो पहले अपने व्यवहार में बदलाव लाओ। अमरेंद्र जी ने आमला जी को वार्निंग देती हुई नजरों से कहा और खुद भी दामिनी जी की तरफ बढ़ गए। अमला जी ने गुस्साते हुए अमरिंदर जी की तरफ देखा पर सत्यम ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें शांत रहने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़कर स्टेज से नीचे उतर आया। आखिर क्या परेशानी थी अमला जी को? परिवार से जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।